वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
करने जा रहे हैं। तो सारे मेहमानों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जिन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लिया है तो रिक्वेस्ट है कि कृपया स्टेज पर आ जाएं। से विनती है कि कृपया जल्द से जल्द आसन ग्रहण करें। हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। समाज के आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी बंधु, अधिकारीगण एवं मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने आज एक बिजनेस मीटिंग बुलाई हुई है, एक समिट रखा हुआ है। मौर्य श्वाय समाज थाने के द्वारा एक बिजनेस समिट रखी हुई है। तो रिक्वेस्ट करेगी, इसके कुछ डेकोरम और रूल्स रेगुलेशंस है और गाइडलाइंस है। रिक्वेस्ट होगा कि उस गाइडलाइंस को भी लोग सुने और उसको थोड़ा फॉलो करें, क्योंकि एक सफल मीटिंग आयोजित करने के लिए हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम संयमित रहें और सभी लोगों के साथ संवेदनशील वातावरण बने। समय से पहले पहुंचे। समय पर पहुंचने से समय का नुकसान हो सकता है और आपसे समय के साथ साथ दूसरे का भी समय नष्ट हो सकता है। कृपया संयम बनाए रखें। सभी व्यापारी बंधु और मेहमानों को आवाज कम रखने के अनुरोध किया जाता है। कृपया आप सभी मोबाइल फोन आदि को साइलेंट मोड या वाइब्रेट मोड पर रखें। कृपया विषयों पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करें। अपनी बात करने से पहले संबंधित विषय के बारे में सुनें और बाकी के सदस्यों के विचारों को समझें। उचित तरीके से अपनी बात रखें और विषय पर फोकस करें। समय सीमा के अंतर्गत रहें। हम सभी के पास अपनी अपनी बात कहने के लिए निश्चित समय होता है, इसलिए कृपया समय सीमा के अंदर ही अपने विचारों को रखें। कृपया अपने टर्न आने का इंतजार करें। कोई अन्य अपनी बात या विचार रख रहा हो तो कृपया बीच में बाधा न पहुंचाएं। आपके पास किसी तरह के विचार एवं प्रस्ताव और सुझाव हैं तो कृपया अपना हाथ उठाकर एवं बोलने से पहले मॉडरेटर द्वारा आपको स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा करें। अंत में आपसे एक और रिक्वेस्ट है, याद रखें कि ये एक पेशेवर बिजनेस प्रोफेशनल मीटिंग है और किसी भी विघटनकारी और उत्पादक या अनुचित व्यवहार को मान्य नहीं किया जाएगा। हमारे बैठक के दौरान एक सम्मानजनक और उत्पादक वातावरण बनाए रखने के लिए आपके ध्यान और आपके सहयोग के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो आप सभी प्रतिभागियों का, प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। और जो हमारी ये पहल है, जो मैंने देखा जिस कोविड-19 ने हमको बहुत आगे ढकेल दिया है, मतलब बहुत आगे ले आया है। वो तरह से उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और जैसे ही हमने गूगल फॉर्म जैसे ही लॉन्च किया, देश के विभिन्न कोने से, मतलब लखनऊ से, मुंबई के अलग अलग भाग से और नासिक से, तो लोगों ने फॉर्म भरे और एंट्रीज दी। तो मुझे खुशी हो रही है कि हम मतलब प्रगति कर रहे हैं और समय के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैंने देखा जो फॉर्म आए हैं उसमें महिला वर्ग ने भी फॉर्म भरे हैं। तो मुझे ये खुशी है कि जो धीरे धीरे हमारा समाज प्रगति कर रहा है, क्योंकि महिलाओं का जहाँ पे सम्मिलित होते हैं, जहाँ पे उनकी भागीदारी बढ़ती है, वहाँ पे उस समाज का चेहरा दिखता है कि वो किस तरह से प्रगति कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ मुझे देखने मिली, इसलिए मुझे खुशी है। और मुझे यकीन है कि अगले कुछ पल हमारे जो हैं वो जानकारी और उत्साह से भरपूर होंगे। निश्चित रूप से कुछ प्रस्ताव और साझेदारियों से हम अवगत होंगे और जिससे हमारे इस बिजनेस की दुनिया में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू। हम कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से करना चाहेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया राष्ट्रगीत के लिए एक बार खड़े हो जाए।
गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो मौर्य समाज अहमदाबाद, मौर्य समाज इंदौर, हमारे एमसी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अहमदाबाद मौर्य समाज से आए हुए प्रतिनिधि का रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आए। इंदौर से क्या नाम बोले सर? जगदीश जी हैं, रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आए। ओम प्रकाश जी से भी रिक्वेस्ट है कृपया मंच पर आए। राजेंद्र मौर्य जी नासिक से आए हुए, कृपया रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आए। दहिसर समाज मौर्य समाज के प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट है कृपया मंच पर आए। विनय जी से रिक्वेस्ट है कृपया मंच पर आए। मौर्य समाज भिवंडी के प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट है कृपया मंच पर आए। श्री एमडी मोहन जी से विनती है कृपया मंच पर आए। कृपया जल्द से जल्द मंच पे आने की कृपा करें। कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। विनय जी कृपया मंच पर आए। शुरुआत की गई है। हेलो 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 मौर्य कुशवाहा समाज की तरफ से ये एक पहल की गई है। तो हमारी तरफ से हमने शुरुआत की है, तो अगर कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करना। और ये जो प्रोग्राम है ये हमने मतलब हमारे समाज में जो है बहुत से बिजनेसमैन हैं और लोगों को जोड़ के हमें समाज की प्रगति करनी है, उसे सोचते हुए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि मौर्य कुशवाहा समाज थाने का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं आप लोगों को। इस संस्था की स्थापना 14 फरवरी 1993 में हुई। उस समय समाज के मान्यवर व्यक्ति जो थे उन्होंने समाज को संगठित कर समाज का विकास करने के उद्देश्य को रखते हुए इस संस्था की स्थापना की। संस्था विगत 30 वर्षों से सामाजिक कार्य जैसे
होली मिलन समारोह, रक्तदान, वर वधु परिचय, शिक्षा और मेडिकल में सहायता, जरूरतमंद बच्चों की शादी विवाह का में सहयोग, पारिवारिक मिलन समारोह, प्राकृतिक आपदा के समय और कोरोना के समय सहायता करने तथा स्वयं शासन के साथ मिलकर उन्हें मदद पहुंचाने का कार्य करती रही है। वैसे ही शासन की योजना जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड बनवाना, उसमें दुरुस्ती करना, इसलिए इन जैसे कार्यक्रमों का भी हम आयोजन करते रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों में ऐसे कैंप आयोजित किए गए हैं। हमने महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को मतलब ओबीसी के प्रमाण पत्र और उस तरह से उन्हें मदद की और बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए भी अपनी ओर से सहायता की है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें कार्यक्रम में सहभागी करते हुए हम जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पे बच्चों को मंच प्रस्तुत दिया जाता है ताकि वो कॉन्फिडेंस उनका बना रहे, वो आगे प्रगति करें, हमारे लोगों के बीच में वो शुरुआत करें और जिससे वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने की एक कला उनमें आ जाए। ये देखते हुए हम वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम बच्चों के साथ में हमने पिकनिक भी अरेंज किए हैं। आपसी मेलजोल और सामाजिक कार्यों को की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से हम अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं। भविष्य में समाज की आर्थिक उन्नति, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए हम ये बिजनेस समिट कर रहे हैं, जिसमें व्यापार को आपस में बढ़ावा देना, एक दूसरे को मदद करते हुए समाज का विकास करते हुए, उन्हें विस्तार करते हुए हमारे समाज में जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उन सभी को साथ मिलाकर आर्थिक रूप से आपस में मदद कर सके, आपस में उन्नति कर सके, एक दूसरे का व्यापार बढ़ा सके, इस उद्देश्य से की कल्पना से यह आज का आयोजन किया गया है। इन सभी कार्यों के लिए सभी कार्यकर्ताओं का, दानदाताओं का सहयोग के बिना हमारी संस्था नहीं कर पाती, इसलिए मैं उन सभी की आभारी हूँ जिन्होंने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। तो उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। किसी भी चीज को हम शुरुआत करने से पहले एक एकाग्रता, कंसंट्रेशन अपने चीज पे करना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में अहमदाबाद के श्री एस के मौर्य जी आए हुए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो 5 मिनट का मेडिटेशन का जो उनका है, कृपया एक बार उसको हमारे बीच में रखें। एक्चुअल ये मेडिटेशन ही अफर्मेशन है, और अफर्मेशन वह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप करते हैं, डेली करते हैं, तो वाकई में ये जिंदगी में परिवर्तन लाता है। तो आज का ये अफर्मेशन की जो हम शुरुआत यहाँ कर रहे हैं या हम जो करने जा रहे हैं, उसका लक्ष्य एक ही है कि आप इस वक्त अपने हजारों काम छोड़कर, हजारों दिमाग के अंदर चीजें लेके यहाँ पर आए हुए हैं, पर आपको रहना है इस हॉल में, तो आप फिजिकली नहीं मेंटली भी यहाँ पर रहें। इसके लिए इस अफर्मेशन की जरूरत है। अब देखिए, अफर्मेशन मैं बोलूंगा और आपको दोहराना है, लेकिन मन में। आप अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सोच में चले जाइए, गहरा गहरा। पहला, सबसे पहले अपना सांसों को ध्यान दीजिए। आपकी सांस बाहर आ रही है, आपकी सांस अंदर जा रही है। आप गहराई के साथ में इस सांस को आने जाने को महसूस कीजिए और उसके बाद मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको आपकी अंदरूनी शक्ति को कैसे जगाया जाता है उसका कुछ मंत्र देने वाला हूं। हर रोज सुबह जब मैं सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तब मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। आज मेरा मन बिल्कुल शांत और मेरा ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा मानना है कि
मेरे साथ जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैं मुश्किलों में और मुश्किलों को अवसर के रूप में देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को और शक्तिशाली बनाने का अवसर। मैं आने वाली चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ है। मेरी बुद्धि सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है। मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और खुशियां फैलाता रहता हूं। यह जिंदगी मेरे लिए खेल जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना काबिल बनना है कि दुनिया की तमाम खुशियां खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ मेरे पास है, जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे साथ हैं। मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोचता हूं वो मैं कर सकता हूं। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का यह दिन मेरे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे यकीन है कि यह दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ गलत मेरे साथ हुआ है, उस सब के लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, मेरा ध्यान आने वाले पल पर है। मेरा ध्यान सफलता पर है। मेरा ध्यान सफलता पर है। मेरा ध्यान सफलता पर है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है अपना फोन साइलेंट पे रखिए ताकि हम प्रोग्राम का आनंद ले सकें, हमारे जो जानकारी कोई मिस ना हो। थैंक यू। हमने एक B2B एक लिखा हुआ बिजनेस टू बिजनेस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू बिजनेस? हम लोग बोल रहे भाई B2B क्यों, B2N, B2C कुछ भी हो सकता है, भाई B2B, बिजनेस टू बिजनेस क्यों? तो यहाँ पे जो विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए हुए हैं, मैं से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक दूसरे को तो काफी जानते होंगे, एक दूसरे के लोगों के साथ अपने ग्रुप में जो बैठे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि और नए लोगों से मिलिए आप, जो और क्षेत्रों से आए हुए हैं। कोई लॉजिस्टिक्स बिजनेस में है, कोई रियल एस्टेट्स में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई फ्रेंचाइजी में है। डिफरेंट जो सेक्टर्स के लोग आए हुए हैं, जहां से आपको बिजनेस की कुछ क्लूज और आपसी आदान प्रदान से उस बिजनेस का कैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सके, क्या उसके अंदर में आपको और सामने वाले को क्या बेनिफिट मिल सके। इस मेन B2B का उद्देश्य वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोऑर्डिनेट करिए, समाज के लोगों को समझिए जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, ताकि आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में
आप आपसी योगदान, आपसी पारिवारिक मिलन, ये जितनी आगे जाएगी उतना आप हमारे समाज की उन्नति उसी के अंदर है। तो B2B देखिए ऐसा कुछ नहीं है, B2B हम भी बिजनेस करते हैं, सारे लोग बिजनेस करते हैं। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है वो तो हम इसी समय देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक प्रोग्राम हमने किया हुआ है ये मॉल बिजनेस समिट का, उसके लिए हमने हॉल देख ली, उसके हमने LED वाले को बोल दिया, स्पीकर वाले को बोल दिया, ये सारे लोगों को जमा करके एक बिजनेस बना दिया। दिस इज ऑल्सो बिजनेस। तो बिजनेस की कोई वो नहीं होती, बिजनेस हम किसी तरह भी जनरेट कर सकते हैं और उसको आगे एक्सपांड कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और बिजनेस टू बिजनेस B2B के अंदर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सौरभ मौर्य थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए उसके ऊपर में अपने विचार रखें। B2B के बारे में बात करने वाले हैं। B2B एक्चुअली है क्या एंड B2B से हमको क्या लाभ होने वाला है, हमको उससे क्या वैल्यू एडिशन हमारे लाइफ में होने वाला है और हमारे बिजनेस में होने वाला है। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी। अब ड्राइवर तो सबको पता है कि हम हमारी गाड़ियों में जैसे हम व्हेन वी ड्राइव अ कार तो हमको पता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेट करना है, कब टर्न लेना है, कब हमको अगर स्पीड ब्रेकर दिख रहा है तो हमको कैसे रुक जाना है, कब बम्प करना है, कब क्या करना है। तो B2B भी हमारी इकोनॉमी में इस तरीके से ही है। क्योंकि B2B क्या करते हैं हमारी इकोनॉमी में, आम जनता या फिर आम बिजनेस जो हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं उनके बारे में केटर करता है। तो हम लोग पहले जानते हैं व्हाट इज B2B। जैसे मेरे डैड पापा ने बताया अभी आपको कि जैसे आज का जो आयोजन हुआ है, पर बेसिक एग्जांपल अगर लेंगे कि यहाँ पे जैसे आप चेयर्स पे बैठे हैं तो इस हॉल वाले को ये चेयर जिसने प्रोवाइड किया वो उसका खुद का एक बिजनेस है एंड इस हॉल जो हम लोग जहाँ पे हैं इस पूरे केटरिंग सिस्टम का खुद का एक बिजनेस है एंड हम उसके कस्टमर्स हैं। तो देयर इज टू बिजनेस इन्वॉल्व्ड टू गिव अ कस्टमर अ गुड सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वैल्यू। तो जब ये दो बिजनेस साथ में काम करते हैं तो इस तरीके से B2B हैंडशेक होता है, मतलब दो बिजनेस साथ में काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें B2B के और भी बेसिक एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम यहीं पे देख सकते हैं, बाजू में आप देख सकते हैं हमारे वर्किंग पर्सनल्स हैं, केयरटेकर्स हैं जो हमको खाना सर्व कर रहे थे। अब वो जो है उनका भी एक एजेंसी है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज केटर्ड बाय दिस हॉल ताकि वो हमको सर्व करे। तो हम कस्टमर है एंड हॉल एंड जो उनका एजेंसी, दैट इज अ B2B हैंडशेक। So there is a two business involved to give a customer a satisfaction of perfect value that they needed. हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या aspects है हमारे पास। Okay. So when one business sells to another business, this is the basic definition of B2B. जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई धंधा देता है, जैसे कि हमने क्या देखा है, कोई भी रॉ मटेरियल हमको चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल भी कोई तो प्रोवाइड करता होगा टू मेक अ प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट से कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता होगा ताकि वो मार्केट में लॉन्च कर सके एंड उस मार्केट में लॉन्च करने के बाद हम उस चीज़ों को खरीदते हैं तो हमारे घर तक कोई पहुंचाता होगा ताकि हमारे घर तक डिलीवरी हो सके। तो यहाँ पे कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो इस चीज़ों को बोलते हैं B2B हैंडशेक, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि मॉडल क्रिएट होते जा रहा है। इस चीज को बोलते हैं प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी लेवल पे हम बात करते हैं जो रॉ मटेरियल्स क्रिएट करते हैं। रॉ मटेरियल्स अगर मैं बेसिक लेवल की बात कर सकता हूँ तो हमारे फार्मर्स, हमारे किसान हमारे लिए रॉ मटेरियल्स क्रिएट करते हैं टू मेक गुड फूड आइटम्स। फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, जो भी हो गया, फ्रूट्स हो गए, जो भी वेजिटेबल्स हो गए, हम उन चीज़ों को किसानों से खरीदते हैं एंड फिर उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर उस चीज़ों से कोई सैंडविच बना रहा हूँ तो सैंडविच बनाने वाला जो है वो धंधा क्यों चलाता है, ताकि वो वहाँ से रॉ मटेरियल लेता है, उसके पास स्किल्स है, वो सैंडविच बनाता है, हम उसके कस्टमर्स हैं, हम उस चीज़ों से खरीदते हैं उनसे। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कैफेटेरिया एंड एक बोल सकते हैं कि मिडल मैन रिटेलर हो गया, जैसे उसने होलसेल में सारी सब्जियां खरीदी हैं या फिर क्या बोल सकते हैं जितने भी रॉ मटेरियल्स खरीदे एंड उस रिटेलर ने फार्मर से भी कम दामों पे जो रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गए। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही इस तरीके होते हैं बिजनेस टू बिजनेस में ताकि इनोवेशन बढ़ सके।
आउटपुट ऑफ द सेलर इज द इनपुट फॉर द प्रोसेसर ऑफ बायर। सिंपल सी बात है, अगर बात करेंगे किसान का जो आउटपुट है, उसका आउटपुट क्या है, उसने क्या बनाया अपने किसान खेती करके, उसने समझो कि वीट उगाया, उस वीट से मैंने क्या बनाया, पिज्जा डो बनाया, तो उस वीट आउटपुट था वीट एंड मेरा इनपुट क्या लगा, उसका वीट लगा है, मैंने उससे बनाया क्या, पिज्जा डो, तो मेरा आउटपुट हो गया है उसके आउटपुट से। तो देयर इज अ प्रोसेसिंग ऑफ आउटपुट बिटवीन टू बिजनेस, मतलब इसका इनपुट उसका आउटपुट, इसका इनपुट उसका आउटपुट, तो इस तरह से ये बिजनेस पे दुनिया चलती रहती है। So there are different types of business models in B2B। पहला प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में हम जानते हैं रिलायंस, Amazon, L&T, ये लोग क्या करते हैं, अब हम इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब जब इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब इनके यहाँ से प्रोडक्ट जाता है तो किसी वेयर हाउस में जाता है, फिर वेयर हाउस से हमारे घर में आता है, तो यहाँ भी बिजनेस के बहुत सारे फ्लो क्रिएट हो चुके हैं। वेयर हाउस से वहाँ जाने के लिए दे यूज देयर ओन पर्सनल ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस से हमारे घर तक आने के लिए हम पर्टिकुलर डिलीवरी सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। रिलायंस हो गया, Amazon हो गया, L&T इज अ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अब वहाँ पे उनको क्या करते हैं, L&T दे यूज ब्रिक्स, उनको बनाने के लिए चाहिए क्रेन्स, तो उनको जो एजेंसी क्रेन्स एंड ऑल दैट प्रोवाइड करती है टू L&T टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर अस लाइक बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट फॉर अस। सेकेंड इज सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, फेडेक्स, मैंने जो पावरपॉइंट बनाया है, मुझे किसने दिया है ये चीज, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, तब जाके मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ एक फिनिश प्रोडक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट हर एक लैपटॉप, हर एक कंप्यूटर्स को देता है कि ये हमारा प्रोडक्ट आप यूज करो, आप इस चीज को आगे और पास ऑन करो। सॉफ्टवेयर अब में जाएंगे तो क्विक हील, IX एंड IPS। क्विक हील आपको सबको पता ही होगा कि एंटीवायरस सिस्टम के लिए यूज होता है, उससे हम हमारे वायरस को जो भी हमारे लैपटॉप में है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्विक हील भी एक SaaS प्रोडक्ट है। SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, दोनों आप यूज करते हैं उसको। So reason why B2B is important, यहाँ पे 5 रीजन है, बस हम उनको देखेंगे जल्दी से। पहली चीज, रेवेन्यू में बहुत इसका यूज होता है, significant amount of transactions, stable income generations and opportunities of expansion। जब दो कंपनी साथ में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि समझो कि मैंने पहले खुद अकेले 100 प्रोडक्ट बना रहा था, मेरी लागत कुछ लग रही थी 20 रुपए, पर अगर मैं किसी और बिजनेस के साथ मिलकर बना रहा हूँ, अब मैं 200 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पर मेरी लागत हो चुकी है कितना 17 से 18 रुपए, तो वहाँ पे मुझे क्या दिख जाता है, अपॉर्चुनिटी दिख जाती है मेरा कॉस्ट कटिंग की, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल कि यहाँ पे हम रेवेन्यू के बारे में बात कर सकते हैं हमारे B2B में। कॉस्ट इफेक्टिव, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन्स। अब क्या होता है जब दो टीम साथ में काम करती है तो उनकी टीम मेंबर भी शेयर होते हैं, उनके आइडिया शेयर होते हैं, तो जिस वजह से वो कॉस्ट कटिंग पे, एवरेज वैल्यू पे, प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर सकते हैं। साथ में मोर इफेक्टिव देन B2C। B2C क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर क्या हो रहा है, बिजनेस टू कस्टमर में हम देख सकते हैं कि जैसे कि अभी आपको हम कस्टमर हैं, इस हॉल ने हमको प्रोवाइड की ये जगह ताकि हम ये सारा आयोजन कर सकें। तो एनी डे बिजनेस टू बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल देन बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन की वैल्यू जो होती है बिजनेस टू कस्टमर में हमेशा कम होती है। इनोवेशन, शेयरिंग नॉलेज एंड हेल्पिंग द इंडस्ट्री। आज हम सब यहीं पे बैठे हैं, हम सब कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ धंधा करते होंगे, एंड आज हम वही करने वाले हैं, हम एक दूसरे को अपना नॉलेज शेयर करेंगे एंड साथ में हम बात करेंगे कि और कौन सी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें अपने बिजनेस में। एफिशिएंसी, बिजनेस टू बिजनेस में हमेशा एक कंपटीशन रहता है कि मतलब मैं जब दो बिजनेस साथ में काम कर रहे हैं तो वो देखें कि जब तीसरा कॉम्पिटिटर कोई मार्केट में है तो मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकूं। हमारा बिजनेस टू बिजनेस का एक सबसे बड़ा गोल होता है कस्टमर एक्विजिशन, कि सबसे ज्यादा कस्टमर के पास मैं जा सकूं, उनसे बात कर सकूं, उनको केटर कर सकूं, मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। इसके लिए हमको एक कदम आगे रहना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमको यहाँ पे फोकस ऑन कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है B2B में। एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जब आपका फोकस बढ़ जाएगा बहुत किसी चीज में, आप प्रोडक्टिविटी लाओगे, आप देखोगे मैं कहाँ से कॉस्ट कम कर सकता हूँ, कहाँ से मैं ज्यादा काम करके अपने वैल्यू बचा सकता हूँ, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। रिलेशनशिप्स, आज हम वही करने वाले हैं, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स।
आज हमको स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके उस रिलेशनशिप को टू केटर आवर नीड्स, टू केटर आवर बिजनेस गोल्स एंड टू ऐड मोर वैल्यू टू आवर सिस्टम। सो एंडिंग में बस मैं बोलूंगा कि B2B क्या करता है, इट प्रमोट्स कैपिटलिज्म एंड इट फ्यूल्स इनोवेशन। तो कैपिटलिज्म अगर बेसिक में बोला जाए तो हिंदी में उसको पूंजीवाद बोलते हैं, एंड इनोवेशन हम जानते हैं उसको बोलते हैं नवाचार, राइट। तो हमारे यहाँ पे अगर हम पूंजीवाद पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे, प्रमोटिंग कैपिटलिज्म, हम अपने आप इनोवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर जहाँ पे इनोवेशन होगा वहीं पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे आप ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आप इनोवेशन ही नहीं करेंगे तो आप एक जगह स्टैग्नेट हो जाएंगे, एंड सबको पता है कि रुका हुआ पानी बस खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें मच्छर बैठ जाते हैं, एंड वो आपके लिए कुछ ही काम करेंगे। तो रुका हुआ पानी नहीं बहना है, इनोवेशन करते रहिए ताकि आप इजीली फ्लो कर सकते हैं लाइक अ लिक्विड वाटर। दैट इज कैपिटलिज्म, प्रमोटिंग कैपिटलिज्म विद फ्यूलिंग इनोवेशन। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। तो सौरभ ने जो बताया, मैं भी इनोवेशन पे ध्यान दूंगी और कुछ नया नया आइडिया ढूंढने की कोशिश करूंगी इस मीट के बाद इंस्पायर होकर। तो अब मैं हमारे कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके अपना इंट्रो दें, वो, और उसके बाद मैं सभी जो सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी अपना इंट्रो देंगे, अपना नाम, वे कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में आप सभी अपना इंट्रो देंगे एक एक करके। तो पहले मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आ जाइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर जी, सेक्रेटरी, और MSW एंड आई एम वर्किंग विद कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। और मैं अभी थोड़ा इंस्पायर हो रही हूँ कुछ ज़्यादा ही आज के मीट में कि मैं भी बिजनेस शुरू करूँ। सर जी। मेरा नाम श्रीकांत मौर्य है और भांडुप में रहता हूँ। मैं थानी समाज का ट्रेजरर हूँ और मेरी अपनी बिजनेस है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स की। मेरी ऑफिस नीलकंठ बिजनेस पार्क विद्या विहार वेस्ट में है और मेरे शिपिंग के कई ब्रांच हैं। मैं गुजरात में एक्टिव हूँ, मैं दिल्ली में एक्टिव हूँ, मैं साउथ में एक्टिव हूँ और मैं महाराष्ट्र में एक्टिव हूँ। थैंक यू। मैं जयप्रकाश मौर्य, थाना मौर्य कुशवाहा समाज का अध्यक्ष हूँ और हमारा रियल एस्टेट का मेन कंसल्टेंसी का लैंड कंसल्टेंसी का मेन बिजनेस है। साथ में लैंड ट्रेडिंग और डेवलपर्स और हॉस्पिटलिटी, होटल्स और रिसोर्ट्स। और मेरी ब्रांचेज है गोवा बॉर्डर महाराष्ट्र पे और एक कुंभलगढ़ राजस्थान में रिसोर्ट्स। और काम हमारा चल रहा है पूरा कोकण रीजन, गुजरात बॉर्डर से गोवा बॉर्डर। विश्वास समाज थाने का उपाध्यक्ष हूँ। आवाज नहीं आ रही बराबर। मैं राजनाथ मौर्य विश्वास समाज थाने का उपाध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग आए हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि इस संस्था से मैं काफ़ी समय से जुड़ा रहा और इसकी गतिविधियों को देखता रहा। समाज से जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। और मेरा खुद का बिजनेस है। मेरी कंपनी का नाम दुखिला मौर्य इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और मेरा ऑफिस और रेसिडेंस चांदीवली पवई में है। मेरा जो एक्टिविटीज है वो प्लांट इंजीनियरिंग का है, स्टील एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है ऑल ओवर इंडिया है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं हम चाहते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट हों। शायद डायरेक्ट हम बिजनेस ना कर सकें लेकिन एक दूसरे को हम रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके लाइफ में बिजनेस में देख रहा हूँ तो आपको मैं रेफर कर सकूँ कि आप ये बिजनेस करें या आप हमें रिकमेंड करें या आप किसी को रिकमेंड करें, तो उससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।
मैं मोहनलाल मौर्य, मैं नई मुंबई में रहता हूँ और थाने कुशवाहा मौर्य कुशवाहा समाज का उपाध्यक्ष हूँ और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है अपना नई मुंबई में और थोड़ा डेवलपमेंट का भी काम है। थैंक यू। मैं शुक्ला प्रसाद मौर्य, सचिव मौर्य कुशवाहा समाज थाने। मेरा खुद का मैं कस्टम हाउस एजेंट हूँ, मौर्य ट्रांस ग्लोबल मेरी फर्म है और मोस्टली मेरा फर्म इंपोर्ट क्लियरेंस पे है। मेरा सुबह मौर्य, मैं मुंबई में थाने में मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़ा हुआ और मेरा छोटा सा फर्म है यूनिकॉर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडिया करके। वॉइस ज़्यादा है क्या? हाँ ओके सॉरी, वापस रिपीट कर दूँ, क्या करना है समझ में आया तो। जी मैं सुनील मौर्य, रहने के लिए थाने में और मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक छोटा सा फर्म है यूनिकॉर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडिया करके। जी थैंक यू। मैं अशोक नंदलाल मौर्य, मीरा रोड में रहता हूँ। मेरा गांव का पता है फिजला चौकिया जौनपुर। मेरा केके एल्यूमिनियम करके एल्यूमिनियम का दुकान है जिसमें मैं फैब्रिकेशन का भी काम करता हूँ और माल भी सेल करता हूँ। यहाँ पर रहने का मीरा रोड में है और दहीसर में दुकान है। मैं मौर्य कुशवाहा समाज थाने में जुड़ा इंटरनल ऑडिटर हूँ और ये समाज के लिए हमेशा काम करते रहता हूँ और करते रहूँगा। ये मेरा सौभाग्य है और आप लोग से मिल करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश कुमार राजेंद्र मौर्य है और मैं एरोली में रहता हूँ। मेरा डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस है। हमने यहाँ की संस्था के लोगों के बारे में जाना और सुना। अब हमारे मुंबई में विभिन्न जगहों से पश्चिम अहमदाबाद से पश्चिम अहमदाबाद दिल्ली और नासिक से आए हैं। अच्छा आए हुए तो हम सारे लोगों का एक बार इंट्रोडक्शन करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हुए हैं उनके बारे में भी हम जरा जाने और समझें। तो मैं सुमन जी से रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे बीच में अनिल जी आए, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया मंच पर आए और जो स्लाइड्स आपने रखी हुई एक बार उसको स्क्रीन पे लाए जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। पारिवारिक में उसको कृपया से कृपया हम लोग बढ़ाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपना एक शॉर्ट में परिचय देंगे। तो मैं माइक सर्कुलेट करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग अपना अपना परिचय देंगे शॉर्ट में। अनिल जी उससे पहले फॉर्म के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से छोटा शॉर्ट में वो परिचय देंगे कि किस तरह से हमारा डेटा आया है और किस तरह से लोगों ने सहभागी हुए, कहाँ से सहभागी हुए हैं। थैंक यू सुमन जी। मेरा नाम अनिल कुमार रामजतन मौर्य है। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। मोस्टली मैं डेटा एनालिटिक्स हूँ, बैकग्राउंड से हूँ। वैसे आईटी तो डायरेक्ट किसी को जॉब देता नहीं है, इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे बिजनेस आप जो रन करते हैं उसमें बहुत से सपोर्टिव बिजनेस होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुए, आईटी हुए, फाइनेंशियल हुए। उसी तरीके से अब मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। शायद किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कुछ अपना योगदान दे सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो अभी हमने तब ये स्टार्ट की ये मुहिम अराउंड 1 महीने पहले। तो हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया और फॉर्म का उद्देश्य था लोग अपनी जानकारी उसमें दें। तो इस तरीके से हमें कुछ 175 रजिस्ट्रेशन आए अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से। लोगों ने उसमें अपने फॉर्म भरे। देखते हैं 175 रिस्पॉन्सेज हमें पूरे मिले। उसमें से अराउंड 150 के आसपास आप सब लोग यहाँ बैठे हुए जिन्होंने यस कहा और इस मुहिम में सम्मिलित हुए। अराउंड 25 ऐसे हैं जिन्होंने किया बट वो यहाँ पे आने के लिए फिलहाल मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। बट फिर भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि हमारा पर्पज ये है लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी और उनको वहां तक पहुंचना। तो ये पहला था जिसमें से अराउंड 150 हम डेटा के साथ में आज यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज तो इसमें सबसे ज्यादा मुंबई से लोगों ने इस पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और 138 मुंबई से लोग आए हुए हैं और अकोला से भी कुछ है, कुछ नागपुर से है, नासिक से 3 लोग हैं, गाजियाबाद से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और नंदीग्राम
वेस्ट बंगाल से भी एक फॉर्म हमें मिला हुआ है। और इसके साथ में अहमदाबाद की टीम भी आई हुई है, इंदौर की भी आई हुई है, तो शायद इंट्रोडक्शन में वो हो जाएगी, बट ये फॉर्म के बेस पे बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें सेक्टर वाइज, जिसपे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हम है कि कौन से सेक्टर से कौन बिलोंग करता है, तो वो डेटा के हिसाब से जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, अगर आप देखेंगे तो जैसे ऑटोमोबाइल से कुछ लोग हैं, मोस्टली आप देखेंगे सिविल से है और सर्विसेज है। तो ये सर्विसेज इंडस्ट्री ऐसी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, आइदर वो शॉप हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो सर्विस में है, डायरेक्टली आप डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हमने सर्विस कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इस तरीके से 34 ऐसे फॉर्म से जो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सिविल से है, फाइनेंस से है, आईटी से कुछ लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग से है, अदर्स में है। जिन लोगों ने ठीक से डिटेल नहीं दिया है, एनए करके डाला हुआ है, उसको हमने अदर्स में रखा है। फार्मा से कुछ लोग हैं, रियल एस्टेट से है, सेल्स से है, और कुछ प्रोफेशनल है जो कि जॉब करते हैं, मैनेजर है, मतलब किसी तरीके से किसी बिजनेस में जाओगे डायरेक्टली प्रोफेशनल है, उस तरीके से कुछ है। टेलीकॉम में कुछ है, और फाइनल देखेंगे तो हेल्थ केयर में भी कुछ है। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज है। हम कोशिश करेंगे आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उनसे कनेक्ट करें, और आपको चाहिए तो डेटा के हिसाब से आप हमारे पास आके पूछ सकते हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड फॉर फाइनेंशियल, तो मेरे को फाइनेंस में और कौन कौन से लोग हैं, या फिर फाइनेंस ऐसा सेक्टर है जो सबको काटता है, तो मैं फाइनेंस के हिसाब से क्या मैं सर्विसेज में जा सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले कितने लोग हैं, तो वो हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम ये पर्सन क्या आज यहाँ जुड़े हुए हैं। ये हाई लेवल पे डेटा है, नंबर्स हैं मैंने जो अभी डिस्प्ले किए हुए हैं, आप देख सकते हैं नंबर्स कौन से कैसे किस अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सेक्टर से आए हुए हैं। हाई लेवल पे लोगों ने जो फॉर्म भरे थे, फॉर्म के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया हुआ है। सिविल पे इतने अलग लोगों ने भरे हुए, फाइनेंस में अगर आप पढ़ सकते हैं या बाद में आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और मैं कोई बिजनेस नहीं करता, बट मुझे बिजनेस से बहुत लगाव है, और क्यों है उसके बारे में आज मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो मैं अभी इस समय नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा डिटेल में इसके बाद में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा ही परिचय है, और मैं एक जनरल मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं एक जनरल मैनेजर हूँ, और बस इतना ही सब मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी मैं पास आउट करना चाहूँगा। हमारे तरफ से सबको प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुशवाहा है, मैं मुंबई मराठ में रहता हूँ, और बेसिकली यूपी का रहने वाला कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं, गोरखपुर, नियर बाई गोरखपुर, और यहाँ पे मैं छोटे से फार्मा इंडस्ट्री में काम करता हूँ। दिस इज माय थोड़ा सा माइक ना ऐसा स्टेट करके इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। थोड़ा सा विलंब ना करें। नमस्कार आप सभी लोगों को, हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा मैं संतोष कुमार मौर्य दहीसर से आया हूँ, और गांव में मेरा जौनपुर घर है मेरा। मैं पेशेंट इलेक्ट्रिशियन हूँ। थैंक यू। मैं अवधेश रामराज मौर्य देशर में रहता हूँ, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मेरा प्रैक्टिस भी देशर में। मैं प्यारेलाल पांड्या इंदौर से हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक का कामकाज है, और मेरे साथी धर्मेंद्र जी वर्मा जो समाज के वाइस प्रेसिडेंट हैं, विक्रम जी हार्डिया, और साथ में राम सुमेश जी हार्डिया, जितेंद्र जी वर्मा और मनोहर लाल जी हार्डिया मेरे साथ इंदौर से पधारे हैं। मैं इंदौर मौर्य समाज का प्रेसिडेंट हूँ। मैं राम सुमेश हार्डिया इंदौर से हूँ, BSNL से रिटायर्ड पर्सन हूँ, और साथ में हम समाज सेवा कर रहे हैं इंदौर में, और हम यही चाहते हैं कि ये जो समिट हुआ है इसका सभी लोग अच्छे से अच्छा लाभ लें। धन्यवाद। सही बोलेंगे, जय मौर्य वारिस।
मैं इंदौर मोरई मौर्य समाज का सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम मनोहर लाल हाइडिया है और मेरा अपना खुद का हॉस्टल का व्यवसाय है। मेरा नाम विनय जी मौर्य है, मैं दहीसर से हूँ और मेरा एक छोटा सा शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप। अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, 6 महीने हुए हैं और मैं समाज के लिए काम करते रहता हूँ। और मौर्य कुशवाहा समाज थाने ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत सभी बिजनेस से जुड़े हुए लोग आज एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रदीप उदयराज मौर्य दहीसर समाज संस्था के उपाध्यक्ष हूँ और सामाजिक काम भी करता हूँ, अपना सर्विस करता हूँ। मैं चंद्रभूषण मौर्य मीरा रोड से, मेरा खुद का बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है? किस चीज़ का बिजनेस? इंजीनियरिंग और साफ मीरा रोड में। मैं ऋषभ रमेश सिंह मौर्य वर्किंग करता हूँ SaaS प्रोजेक्ट में, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मेरा डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर हूँ। अभी इस मीटिंग में इसलिए आया हूँ कि आगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट में मैं काम करना चाहता हूँ और बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरा नाम रमाशंकर मौर्य है, दहीसर से। मैं जॉब है सेल्स ऑफिसर FMCG मार्केटिंग से। मैं बच्चू मौर्य बोल रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ। मेरा लक्ष्मी टेपर का दुकान है बाइक का, उसका बिजनेस करता हूँ। बोरोली वेस्ट में दहीसर समाज से ज्वाइंट हूँ। सबको नमस्कार। मेरा नाम राशि कुशवाहा दहीसर वेस्ट में रहता हूँ। मौर्य इलेक्ट्रिक का धंधा है, मौर्य इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम है इलेक्ट्रिक वर्क। विनोद मौर्य मेरा नाम है, गाजीपुर से हूँ और मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज चलाता हूँ, एल्युमिनियम का बिजनेस करता हूँ। आज मेरे पास दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंबानी के साथ पे जुटा हूँ और उनके घर का और उनका पूरा बिजनेस का पूरा काम करता हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ अपने प्रयास से। हेलो, मेरा नाम चंदू मौर्य है। मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में। तो यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आए सब लोग मुझे कॉल करिए और कम से कम एक पॉलिसी मेरे से जरूर लीजिए। आने के बाद और खाली मिल के चला जाना, नाश्ता करना, ये सब जरूरी नहीं है। कम से कम मेरा कैलेंडर में मैंने छापा हुआ हो तो उसमें 3000 कैलेंडर गए हो। अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आया सामने पे, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो कम से कम इस बार मुझे एक कॉल तो जरूर, मतलब सब लोगों से एक कॉल मुझे आना चाहिए और मेरे से पॉलिसी लेना चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, मैं यहाँ पे सबका नंबर लूँगा और बाद में उनको सबको कॉल भी करूँगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम रामायण प्रताप साहब मौर्य है। मैं वागले से थाने में रहता हूँ और मौर्य कुशवाहा समाज थाने से मैं लगभग 8-9 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आप सबको देख के, आप सबसे मिल के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मैं जानता नहीं था कि मेरे समाज में आप लोग इतने महान लोग हो। आज मुझे आप सबसे मिल के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मैं EMT मौर्य, मैं टेक्सटाइल फील्ड से हूँ एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और सम्राट चंद्रभूषण मौर्य कुशवाहा कल्याण जो संस्था है उसका सचिव हूँ। मैं विनोद मौर्य टिटवाला से रहता हूँ। मेरा गांव पड़ेगा प्रतापगढ़ सुवनसा। मैं HDFC बैंक में सर्विस करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संदीप मौर्य है। मौर्य गारमेंट्स मेरा बिजनेस है। मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे गारमेंट्स लेडीज में। नमस्कार, मेरा नाम संतोष मौर्य है। मैं एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हीरा नंदानी और लोढ़ा में काम करता हूँ और मौर्य कुशवाहा समाज थाने में एक सदस्य हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। मैं गोविंद मौर्य,
मैं कोई बिजनेस तो नहीं करता, जैसा जितेंद्र सर ने बताया, बट बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। मैं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको DRC के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते हैं, यहाँ पर मैं वहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और लगभग 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आगे कुछ करने का विचार है, इसलिए इधर आया हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं मनोज मौर्य पहला सुभाष में रहता हूँ। मेरा खुद का दुकान है और होलसेल का बिजनेस है मेरा, गोली बिस्किट्स चॉकलेट्स का, और मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे इलाहाबाद से रहने वाला हूँ। विनोद कुमार सेवालाल मौर्य, मेरा खुद का व्यवसाय है वेइंग मशीन का सेल्स सर्विस करता हूँ, नाला सफा संतुलन। मेरा नाम राजकुमार मौर्य है, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, मैं वैसे ही रहता हूँ। मेरा नाम सुजीत कुमार मौर्य है, इलाहाबाद से रहने वाला हूँ, यहाँ नाला सुपारा में हूँ। मेरा खुद का किराना का शॉप है और थाना समाज का मैं सदस्य हूँ। धन्यवाद। मनोज कुमार मौर्य, उलवे नवी मुंबई से आया हूँ, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़ा हूँ। हेलो सर, मैं राम बलेश सिंह, गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और आई एम एस्टेब्लिश्ड ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं तो बहुत लोगों को चाहता हूँ कि जो भी सिविल में मेरे पास काम मांगने के लिए आए, मैं देता भी हूँ। मैं MP के 2 लड़के को, जो कि सुपरवाइजर था, उसको आज कॉन्ट्रैक्टर बनाया हूँ और मेरे साथ ही काम करता है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ रामाशंकर मौर्य जी भी हैं, मोहन जी हैं और RB मौर्य हैं, मनोज है, हम लोग मिलजुल के और आगे भी और बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। और B2B जो है इसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करके आगे जैसा भी है गाइडलाइंस बना के और अच्छा काम करेंगे एक ईमानदारी तरीके से। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनोज मौर्य है। सबसे पहले मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे आए लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नेचर ऑफ बिजनेस जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मैं BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड MBA मार्केटिंग और मेरे को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। सो सबको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर हवलदार मौर्य है, मैं कामोटे पनवेल में रहता हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है, B2B में एक लेबोरेटरी है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का काम करता हूँ और मीन्स ऑल ओवर द इंडिया हमारा सप्लाई अभी चल रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम उदय भान मौर्य है, मैं भिवंडी से आया हूँ और प्लास्टिक मोती का मैन्युफैक्चर करता हूँ और वहीं पे सेल भी करता हूँ। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम साहिबलाल मौर्य है और मैं AC का बिजनेस करता हूँ। किसी को भी जरूरत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, MSBI कमिश्नर। नमस्कार, मैं भट्टा शंकर मान, यूनिवर्सल सिनेमा कंपोनेंट्स, फिल्म कैमरा और लाइट्स का सप्लाई करता हूँ रेंट पर। थाने में रहता हूँ और भरूच में मेरा पहला ब्रांच ओपन किया हूँ। मेरा नाम है कमलेश मौर्य, थाने में रहता हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस है। सर गुड मॉर्निंग सर, राजकुमार मेरा नाम है, राजकुमार मौर्य रामसीजोत। मैं लाइसेंसिंग करता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेता हूँ और मेरा खुद का शॉप भी है जो कि फर्नीचर का शोरूम है। मैं पार्ट टाइम में वो भी कभी ना कभी जाता हूँ वहाँ पे, बाकी वहाँ पे सारे लोग काम करते हैं। सर Okay, so my name is Shashi Maurya and I reside in Thane. I work as a senior associate network development with GLG. So basically हमारा भी B2B वाला ही काम है, but it is just for international clients. So that's about it. Also, my dad is not really comfortable speaking, so his name is Ramesh Shankar Maurya and उनका खुद का business है about metal finishing. Myself Shubham Ramesh Maurya,
I work as a junior scientist in JB Chemicals and Pharmaceutics. That's all. Thank you. सभी को प्रणाम। मेरा नाम विजय प्रकाश मौर्य है। मैं थाना में स्थित हूँ और वहाँ पे रियल एस्टेट का लाइसेंसिंग का सब काम करता हूँ। इसमें सब परमिशन जो लगती है, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, वो सारे काम हम लोग करते हैं। और सोसाइटी का फॉर्मेशन, टीम कन्वेंस, वो सब सारे काम हम लोग करते हैं मुंबई एंड थाना रीजन में। नमस्कार, मेरा नाम राजेश मौर्य है। मैं भिवंडी से आया हूँ और मेरा व्यवसाय जो है वो यान का ट्रेडिंग बिजनेस है, धागा जिससे हम कपड़ा पहनते हैं। तो बस यही मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। हेलो, मेरा नाम आकाश मौर्य है। मैं घाटकोट से, मेरा रोड एजेंसी। मैं शीतला प्रसाद मौर्य, मेरा साइन बुलेवाड़ा से आया हूँ। मेरा कास्ट शीट कवर का बिजनेस है, होलसेल एंड रिटेल। धन्यवाद। नमस्कार, अमृतलाल मौर्य। मैं जोशीरी वेस्ट में रहता हूँ। मेरा 4 व्हीलर रिपेयरिंग का गैरेज है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज मौर्य है। मैं जोगेश्वरी से हूँ। अभी मेरा कोई बिजनेस नहीं है। अभी मैं MCA कर रहा हूँ ठाकुर कॉलेज से। नमस्कार, मैं लाल बहादुर मौर्य। मेरा एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का काम है। मैं मीरा रोड में रहता हूँ। मेरा गारमेंट जैसा काम है। मेरा राजेश मौर्य, मेरा गारमेंट वाशिंग का काम है। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम मेरा रियल एस्टेट के गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम रविशंकर मौर्य है और मेरी कंपनी का नाम रवि इलेक्ट्रिकल वर्क्स है। मैं पिछले 12 साल से इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हूँ और मैं पिछले 12 साल से इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हूँ। और आप लोगों को जहाँ तक कि सबके घर में इलेक्ट्रिकल का काम लगता ही रहता है, तो कुछ भी हो आप लोगों को तो मुझे प्लीज़ कनेक्ट करें। और मेरा इंटरनेट पे वेबसाइट है www.electricalworks.in, तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें। और कोई भी कितना बड़ा से बड़ा काम रहे तो मुझे प्लीज़ कनेक्ट करें। अभी मैं भिवंडी कालीन में 12,000 स्क्वायर फीट का शोरूम था जो कि मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट किया। मेरा टीम भी है, मेरा 12 जन का टीम है। तो इन सब से हम लोग जो भी काम लेते हैं एकदम एक्चुअल टाइम पे कंप्लीट करके देते हैं। धन्यवाद।